कैसे हैं आप लोग? ये देखिए मैं और नब शॉप में आए हैं। ये देखिए नब को सिर्फ गाड़ी वाड़ी चाहिए एज यूजल। ये बहुत ही अच्छी शॉप है इनफैक्ट, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट्यूम्स जो बच्चों के स्कूल के रहते हैं ना वो मिल जाते हैं। ये देखिए बच्चों के कॉस्ट्यूम्स, लेकिन ये थोड़े बड़े बच्चों के हैं। बड़े बच्चों के कॉस्ट्यूम्स आसानी से मिल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है। Go, 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 go. चलो go. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे हैं, सेफ हैं और कुशल होंगे। तो हम लोग मंदिर आए हुए हैं। दुर्भाग्यवश पूजा का टाइम निकल चुका है, मंदिर बंद हो चुकी है बिकॉज कोविड प्रोटोकॉल के कारण जो है मंदिर सिर्फ आधे घंटे ही खुलती है। आप देखते हैं इनको कुछ लेना है यहाँ से, मंदिर के आसपास जो दुकानें होती हैं शायद पूजा से रिलेटेड, देखते हैं क्या खरीदती हैं।
हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। हम लोग भी अच्छे से हैं। और आगे हम लोग मंदिर से वापस जैसा कि आपको अनिमेश ने बताया कि हम लोग लेट से गए थे तो मंदिर में तो दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि मंदिर सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक ही खुली रहती है। तो इसलिए हम लोग तो लेट गए थे तो नहीं हो पाया। मुझे पूजा के लिए मंदिर लेना था और कुछ मूर्तियाँ लेनी थी, वो सब मैं लेकर आ गई और मंदिर भी मैंने सेट कर दिया यहाँ पर। और वापस घर आते टाइम नीचे से चाय ले लिया, सोचा तुरंत ले जाकर चाय पी लेंगे क्योंकि लेट भी हो गया था काफ़ी। आज वैसे भी बहुत बिजी डे रहने वाला है। आज मुझे भी कुछ हेयर मास्क वगैरह लगाना है और घर में भी बहुत सारा काम है आज। तो देखती हूँ क्या कैसे होता है। फिलहाल तो मैं अभी पेट पूजा कर लेती हूँ। वैसे मैं नहा कर गई थी, नहीं पता नहीं क्यों मेरा फेस अजीब सा ही दिख रहा है मालूम नहीं क्यों। तो चलिए गाइस, अभी इसको पी लेती हूँ, बिस्किट्स खा लेती हूँ इसके साथ और फिर हेयर मास्क लगाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने लिविंग रूम में मंदिर रख दिया है और जितना हुआ जैसे हुआ वहाँ पे अच्छे से सब अरेंज कर दिया है। मैंने भी हेयर मास्क लगाया है। वैसे तो मैंने सुबह में ही नहा लिया था, लेकिन अब इसको लगाया है तो एक बार और नहा लूँगी। और ये सारी चीज़ें है ना, ये करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मेरी वीडियोस बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं उनको मालूम होगा मेरे बालों की ग्रोथ पहले बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने बालों की केयर भी करती थी, मेरे बाल लंबे थे क्योंकि मैं उस टाइम में केयर करती थी। जो होम रेमेडीज़ वगैरह होती है या फिर जो हेयर मास्क वगैरह घर पर बना के लगाती वो सब मैं लगाती थी, केयर करती थी मैं। लेकिन अभी बहुत टाइम से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो बालों पे असर तो पड़ता ही है कि इसको आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। तो वो मैंने छोड़ दिया था, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे फिर से टाइम टू टाइम वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से काम करती है, मुझे तो ऐसा लगता है। अभी मैंने जो भी हेयर मास्क लगाया है इसकी वीडियो शॉर्ट वीडियो में चली जाएगी। तो यही सब है, मैं इसको 45 मिनट्स तक के लिए रखूँगी, फिर मैं नहा लूँगी। उसके बाद फिर देखती हूँ आगे आज क्या होता है, क्या करते हैं। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अब थोड़ी देर के बाद। आ गई मैं हेयर वॉश करके और मेरे बाल देखिए कितने सॉफ्ट हो गए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। बात है नहीं, ये सारे होम रेमेडीज अगर आप कर रहे हो तो टाइम टू टाइम आपको करते रहना है। कोई चमत्कार तो है नहीं कि एक ही बार में असर कर जाए। हाँ, एक बार में ही फर्क पड़ता है। और मैं पहले भी मास्क लगाती थी। हाँ, ये अलग बात है कि उस टाइम में मैं वीडियोज नहीं बनाती थी, लेकिन मैं पहले बहुत केयर करती थी हेयर की, स्किन की। मैं शादी के पहले की बात बता रही हूँ। तो अभी तो फिर उतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अब मैं इसको रेगुलरली करने वाली हूँ। आप देख सकते हो, सच में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। तो अभी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है और मैं अभी क्या खाने वाली हूँ बताऊँ आपको? अभी खाने वाली हूँ ये मैं कैरेफोर से लेकर आई थी, तो इसको जस्ट गर्म करना और खाना है। तो अभी जा रही हूँ इसको खाने, मम्मी जी को भी दूंगी, मैं भी खाऊंगी। अनिमेश नहीं खाने वाले हैं। तो चलिए फिर इसको गर्म करने के लिए रखते हैं माइक्रोवेव में। जब तक गर्म होती है मैं बाकी का दूसरा कुछ काम कर लेती हूँ। गाइस, आजकल हम लोग ये शुगर फ्री वीटेबल नो कोलेस्ट्रॉल बिस्किट खा रहे हैं। अभी जाकर टाइम मिल रहा है जो मैं आपसे आराम से बैठ के थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो सुबह से तो आज बहुत बिजी हूँ, आज बहुत बिजी डे रहा है। सुबह से इधर उधर भी लगी हुई हूँ। इस वीडियो के स्टार्टिंग वाले क्लिप्स में आपने देखा होगा कि नवनिया कल कुछ अलग कपड़ों में थे। कल नवनिया के स्कूल में एनुअल डे था, तो निया को एलिफेंट बन के और नव को एंटेलोप बन के जाना था। एंटेलोप के कपड़े यहाँ शॉप्स में मिल नहीं रहे थे, एलिफेंट के तो बहुत आसानी से मिल रहे थे, कहीं भी जाने पे मिल जाते थे, बट एंटेलोप के नहीं मिल रहे थे। टीचर ने भी बोला हाँ वो मिलना मुश्किल है। फिर टीचर ने बोला अगर कपड़े नहीं मिलते तो आप निया को आप एलिफेंट बना के भेज दो, नव को कुछ सिमिलर कपड़े पहनाकर आप भेज दो। लेकिन हमारे साथ ऐसा था कि अगर निया को हम लोग एलिफेंट बनाकर भेजते और नव नहीं पहन के जाता तो फिर नव को अच्छा नहीं लगता। और हमने ऐसा कभी किया भी नहीं है, पहनेंगे तो दोनों पहनेंगे, नहीं पहनेंगे तो फिर कोई भी नहीं पहनेगा, ऐसा है। तो किसी एक को कोई चीज मिल जाए और दूसरे को ना मिले, ऐसा हमने कभी किया नहीं है, तो इसीलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने टीचर से ये बात बताई, तो टीचर ने बोला ठीक है आप निया को ग्रे कलर के कपड़े और नव को ब्राउन कलर के कपड़े पहना कर भेज देना, हम लोग यहाँ पे उनके पहनने के लिए कुछ रेडी करके रखेंगे। टीचर ने तैयार करके भी रखा था, मैं आपको दिखलाती हूँ।
चलिए एलिफेंट और एंटेलोप कैसे सर में पहनने के लिए तैयार करके भी रखा था, इसमें नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन कल पता नहीं सुबह में मेरे मन में क्या है, मैंने अनिमेश को बोला एक बार और जाकर ट्राई करो कहीं मिल जाए, तो अनिमेश गए, वही बात थी एलिफेंट के तो आसानी से मिल रहे थे, एंटेलोप के नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर हमने सोचा अगर डियर के कपड़े मिल जाते हैं मार्केट में तो फिर उसमें और एंटेलोप के कपड़े में ज़्यादा फर्क तो नहीं होगा, वो कपड़े तो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, इतना कुछ फर्क नहीं होगा, और बच्चों का क्या है वो पहन के जा सकते हैं वैसा। तो डियर के कपड़े कल अनिमेश को सुबह में खोजने पर मिल गए और एलिफेंट के तो मिल ही रहे थे, तो फिर लेके आ गए, फिर दोनों गए स्कूल। और कल दोपहर के 4 बजे उन लोगों ने स्कूल की तरफ से जो मीटिंग भी रखा था, सारे पेरेंट्स को वो अटेंड करना था, तो हम लोगों ने भी अटेंड किया। और आज सुबह में मैं गई थी मंदिर लाने, क्योंकि वो लाना ज़रूरी था, बहुत टाइम से सोच रही थी लाना है। पहले जब हम लोग यहाँ दुबई आए थे तो थोड़े टाइम यहाँ रहे, फिर इंडिया चले गए, अभी आने के बाद मन में था कि नहीं एक मंदिर लेना है। उस दिन बट सावित्री की पूजा का सामान लाने जो हम लोग गए थे, तो शॉप वाले ने बोला था कि हमारा शिपमेंट अभी अटका हुआ है, जो फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गए उसकी वजह से आ नहीं रहा है, बट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप वेट कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हमने मंगवाए हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन कितना वेट करें। आज जाकर मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहे और 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, शिपमेंट अटका हुआ है। तो फिर हमने सोचा कि जो है वही ले लेते हैं, इतना क्या अभी वेट करना। और मैंने जब इस घर के हाउस टूर की वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें लिखा हुआ था कि आप लोग बेडरूम में भगवान की मूर्ति मत रखो, आप बेडरूम में पूजा क्यों करते हो, पूजा का आपने वहाँ पे मंदिर स्थापित किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। मैं भी ये चीज़ मानती हूँ बेडरूम में हमें पूजा करने का अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे मंदिर वगैरह नहीं रखना चाहिए, मैं भी मानती हूँ। तो उस टाइम में ऐसा था कि हम लोग जस्ट यहाँ पर आए थे और लिविंग रूम भी आपने देखा था कि वहाँ पे भी हमने सोफ़ा हटा दिया था बच्चों की वजह से, वहाँ पे हमने फ्लोर पे मैट्रेस रखा था। हमारे साथ एक केयर टेकर भी आई थी जब नमनिया बहुत छोटे थे तब। इस वाले बेडरूम में हम लोग रहते थे, लेकिन जब से हमने लिविंग रूम में फ्लोर मैट्रेस रखा था तो ऐसा नहीं था कि मंदिर यहाँ पे रूम में रखने के बाद हम लोग यहीं पर सोते थे, ऐसा नहीं था, हम लोग लिविंग रूम में भी सो जाते थे। तो इसीलिए ऐसा नहीं था कि बेडरूम में रखा था और यहाँ पे सोते थे, यहाँ पे पूजा करते थे, ऐसा नहीं था। दूसरे रूम में हम लोग पूजा इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे केयर टेकर रहती थी, तो मुझे ठीक नहीं लगता था कि कोई और अगर रह रहा है किसी और रूम में तो फिर मैं भगवान जी और अपने पूजा का सामान वहाँ रखूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इस बेडरूम में रखा था। और उसके बाद से तो फिर हम लोग इंडिया ही चले गए और अभी इंडिया से वापस आए हैं। तो जब से सोफ़ा वगैरह लिया है, लिविंग रूम से फ्लोर मैट्रेस हटा दिया, तब से हम लोग इस बेडरूम में सोते हैं। तो मैं सोच ही रही थी कि नहीं मंदिर लाना, और मंदिर हमने अभी लिविंग रूम में रख दिया है। तो यही सब है। और पता है क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कितने टाइम तक अभी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, सोचा था आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर थोड़ी दिन बाद आएंगे, मतलब ऐसा था हमारा प्लान। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ भी बहुत सारे काम है जो बाकी रह गए थे करना, तो वो हमें करना था। तो सोचा नहीं था हमने कि फ्लाइट्स वगैरह बंद हो जाएंगे और हम लोग नहीं जा पाएंगे। अगर मालूम होता तो मैं इंडिया से ही कुछ पूजा का सामान और भगवान जी की मूर्ति वगैरह लेकर आती, लेकिन नहीं हो पाया। अब यहाँ से आज मैं मूर्तियाँ खरीदने गई, यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ वगैरह ये लोग बेचते हैं यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे बेचते हैं, क्योंकि एक तो ये लोग बोलते हैं कि कोरोना की वजह से इनके भी बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। 7 महीने पहले इतना बिजनेस सही नहीं था और इनके शिपमेंट्स भी अभी नहीं आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से फ्लाइट्स वगैरह बंद होने के कारण शिपमेंट्स भी इनके अटके हुए हैं। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि इतना रेट सही है, हम लोग कम नहीं कर सकते। और वैसे भी सब कुछ तो भगवान जी का ही दिया हुआ है, तो अब क्या ही बोलना, रेट्स के बारे में क्या बात करूं। इसीलिए जो है सब सही है। और जो भी मैं मूर्तियाँ लेकर आई हूँ उनको दिखाकर तो मैं नहीं बताने वाली हूँ कि किस प्राइस में वो लोग बेच रहे थे। जस्ट आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि जो सबसे छोटी मूर्ति है वो 30 दिरहम्स यानी 600 रुपये, जो सबसे बड़ी मूर्ति लेकर आए हैं वो 45 दिरहम्स यानी 900 रुपये। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पूजा का सामान वगैरह किस रेंज में मिलता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर बता देने से किसी को कुछ हेल्प मिल जाए, आइडिया हो जाए तो अच्छा ही है। वैसे भी हम लोग दुबई में रहते हैं तो इंडिया से तो प्राइस यहाँ ज़्यादा होना ही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ मिलती है वो इंडिया से थोड़े महंगे मिलते हैं या ज़्यादा महंगे मिलते हैं। बट लेकिन एक बात है, जो पूजा का सामान यहाँ पे मिलता है, जितना मैंने ख़रीदा है या मैं जो लेके आई हूँ, मुझे जितना समझ में आता है वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही महंगी है। जैसे मैं भगवान जी के लिए वो माला लेकर आई हूँ, तो इंडिया में वो माला छोटे छोटे माला 10 रुपये 20 रुपये से मिलते हैं, बट यहाँ पे 5 दिरहम्स और छोटी वाली, और थोड़ी बड़ी माला 7 दिरहम। 5 दिरहम्स यानी 100 रुपये, 7 दिरहम्स यानी 140 रुपीज़। ऐसे भगवान के जो कपड़े वगैरह होते हैं या छोटे छोटे जो लाल कपड़े हैं वो सब का भी रेट्स यहाँ पे इंडिया से मैं समझती हूँ 5 या 6 टाइम्स ज़्यादा है।
तो ये है। ये सब प्राइस वगैरह मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और दुबई पे हैं या फिर अगर दुबई पे शिफ्ट होने वाले हैं, कभी मेरी वीडियोस देखेंगे, उनको थोड़ा आइडिया मिल जाए, बस इसीलिए बता रही हूँ। तो चलिए गाइस, अभी तो बातें बहुत हो गई है, अब मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। अच्छा, यहाँ की जो फेमस है बॉम्बे बाइट्स, वहाँ की चाय है ये, और मसाले वाली चाय है, सबसे बड़ी बात ये है। साथ में बड़ा पाव है आपके और मम्मी के लिए। तो ये है बड़ा पाव, और श्वेता जो है चटनी लगा के नहीं खाती हैं क्योंकि उनको बहुत तीखी लगती है, इसीलिए ये बिना चटनी के है। 1 फॉर श्वेता, 1 फॉर मम्मी। मैं इन सब चीज़ों को देख के पेट भरता हूँ। तो घर में घिरे घिरे आए बदरा, आज हमारे घर बन रहा है अदरा। ऐसा कुछ है नहीं, एक्चुअली मैंने बनाया है, सोचा कुछ तो टाइम पास करूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अदरा नक्षत्र चढ़ा हुआ है, और इसमें मुझे बाकी जगह का नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि बिहार में पला बड़ा हूँ तो मुझे ये चीज़ मालूम है कि बिहार में जब अदरा नक्षत्र होता है तो किसी एक दिन खीर, पूरी और आम जो है वो भगवान जी को चढ़ाकर पूजा कर कर खाया जाता है। तो आज हम लोग वही अदरा पूजा कह सकते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं खीर, पूरी और आम के साथ। इसमें दाल से भरी हुई पूरी होती है जो मम्मी बना रही हैं। सब्जी में फिलहाल तो कुकर दिख रहा है, इसके अंदर क्या है ये जानना जरूरी है। बेसन की सब्जी है, वो गांठ अच्छा। बनाकर। सब्जी में मम्मी ने बेसन की सब्जी बनाई है, जो शायद गोल गोल बना के उसको कट करके एक अलग से शेप दी जाती है। ये देखिए, ये देखिए खीर बनी हुई है, खीर बनी है और बेसन की सब्जी बनी है, और ये दाल भर पूरी तली जा रही है, और साथ में आम। मम्मी जो है वो पूरा आनंद ले रही है बनाने का, दुबई में अदरा बनाने का। तो ये देखिए कितना अच्छा तुकबंदी बैठ गया, बढ़िया था गुरु। सो गाइस, भगवान जी के पास भोग लग गई है और अब हम लोग भी खा लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye.